दुनिया भर में डीप फेक तकनीक के शिकार होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस तकनीक के गलत इस्तेमाल से जहां आम लोग प्रभावित हो रहे हैं, वहीं हाल ही के दिनों में सेलिब्रिटी के भी कई डीप फेक वीडियो वायरल हुए हैं। इस कड़ी में फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, काजोल, कटरीना का नाम सामने आया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी गरबा वाला एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसे डीप फेक के जरिए बनाया गया था। ऐसा नहीं है कि डीप फेक के मामले सिर्फ भारत तक सीमित है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर फेसबुक, जो मेटा के नाम से जाना जाता है, उसके प्रमुख मार्क जकरबर्ग भी इससे अछूते नहीं हैं। डीप फेक में दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है, जिसके जरिए किसी की भी फेक इमेज या तस्वीर बनाई जा सकती है। इनमें किसी भी तस्वीर का ऑडियो या वीडियो भी फेक दिखाने के लिए एआई के एक प्रकार डीप लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए इसे डीप फेक कहा जाता है। इनमें से ज्यादातर फोटो और वीडियो पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जानकारी के मुताबिक 2017 के आखिर में इसकी शुरुआत कर दी गई थी, जिसे डीप ट्रेस कहा जाता था। साल 2019 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल 14,678 डीप फेक वीडियो बनाए गए थे। इनमें से 96% वीडियो पोर्नोग्राफी के थे और 4% ऐसे थे जिसमें अश्लील कंटेंट नहीं थे। एक्सपर्ट का मानना है कि पहले भी लोगों की तस्वीरों को मॉर्फ किया जाता था, लेकिन वो पता लग जाता था। लेकिन एआई के जरिए डीप फेक किया जा रहा है। वो इतना परफेक्ट है कि सही या गलत का कोई अंतर नहीं पता चलता है। यही नहीं, इसे पहचान पाना भी काफी मुश्किल होता है। जानकारों के मुताबिक तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है कि इसमें सही या गलत का पता ही नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी के दिवाली समारोह में प्रधानमंत्री ने एआई का जिक्र किया था और इस पर चिंता भी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि डीप फेक भारत के सामने मौजूद सबसे बड़े खतरों में से एक है। इससे अराजकता पैदा हो सकती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस पर चर्चा की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि डीप फेक के मुद्दे पर कंपनियों को नोटिस भी जारी किया गया था और इस सिलसिले में उनके जवाब भी आए थे। भारत में हाल ही में डीप फेक की पहचान होने पर उस कंटेंट को तुरंत सोशल मीडिया से डिलीट करने का प्रावधान है। भारतीय एक्ट 2000 के सेक्शन 66E में डीप फेक के जरिए आपराधिक मामलों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इनमें किसी भी व्यक्ति की तस्वीर को खींचना, प्रकाशित और प्रसारित करना निजता के उल्लंघन में आता है और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो इस एक्ट के तहत 3 साल की सजा का प्रावधान या 2 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं आईटी एक्ट के सेक्शन 66D में ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई किसी संचार उपकरण या कंप्यूटर के इस्तेमाल से दुर्भावना के इरादे से अगर कोई धोखा देने या किसी तरह उसका डीप फेक बनाया जाता है, तो ऐसे में 3 साल की सजा या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। किसी भी डीप फेक की पहचान करना मुश्किल है, फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए आप कुछ हद तक इसकी पहचान कर सकते हैं। अगर कोई वीडियो डीप फेक है तो उसमें लगे चेहरे की पलक नहीं झपक पाएगी। डीप फेक वीडियो में होठों के मूवमेंट और बातचीत में असमंजस नहीं दिखाई देगा। डीप फेक में बाल के स्टाइल से जुड़े बदलाव को दिखाना काफी मुश्किल होता है और दांत को देखकर भी पहचाना जा सकता है कि ये वीडियो डीप फेक है। जानकारों का मानना है कि डीप फेक एक बड़ी समस्या है और इस पर लगाम लगाने के लिए कड़े कानून बनाने की जरूरत है, नहीं तो भविष्य में इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। और हाँ, साइंस से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।